लोग के पास। किसान आंदोलन में प्रदर्शन करती है वो लड़की, इन लोग का समर्थन, इन लोग के लिए वोट मांगती है वो लड़की उत्तर प्रदेश चुनाव में, और ये है बेरोजगार। हाँ, अरे सारा नैरेटिव तो साफ दिख रहा है कि इकोसिस्टम क्या चाह रहा है, और अब वो इकोसिस्टम समर्थन में लग गया है। नहीं, बड़े बेचारे थे, बेरोजगार थे। दिल्ली पुलिस सब कंगाल रही है, सारा इन्वेस्टिगेशन सामने आने दीजिए। इसके पीछे कौन है, फंडिंग किसने की है, वो तक पता चलेगा। ओके जी। निश्चित तौर पे जॉर्ज सोरोस टाइप का फिर कोई चेहरा सामने आएगा और ये फिर देश के सामने एक्सपोज होंगे। ओके जी। एंडिंग कमेंट्स मनोज सिंह जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी की बात की जा रही है और बार बार किया जाता है कि बहुत देश में बेरोजगारी बढ़ गया है। दिक्कत क्या है कि हम एक सीमा पर जाकर सोचते हैं कि हमें ये जॉब मिलना चाहिए। जैसे मैं दिल्ली की बात करें तो 10 लाख ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जॉब कितने को, 1000-2000 लोगों को मिलेगा। 10 लाख में उतने लोगों, और 10 लाख को ये उम्मीद है कि सरकार इतनी पद को दे दे कि हमारे सारे लोगों की नियुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं होता। आप उस एंड पे मत रुकिए। मैं ओम राजभर जी का आपको स्टेटमेंट याद होगा उत्तर प्रदेश चुनाव के समय, ऐश्वर्या जी, कि उन्होंने कुछ लोगों को सामने बैठाकर बोला कि देख लीजिए ये लोग बेरोजगार हैं। और जब उनसे बेरोजगारी इज अ रियलिटी, लेकिन उसको आप एक डिफेंस की तरह नहीं यूज कर सकते आतंकवाद के लिए। मनोज, और सरकारी नौकरी मिल जाए तभी हमारा रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं। तो आतंकवाद थोड़ी करने लगोगे, संसद पे अटैक कर दोगे क्या? संसद में सिक्योरिटी तोड़ के बम फोड़ दोगे क्या? क्या करोगे? कठिनाई यही है कि ये लोग बेरोजगारी है, रियलिटी है, महंगाई है, रियलिटी है, उस पर सवाल करो। लेकिन रामकृपाल जी, बम थोड़ी फोड़ दोगे? ऐश्वर्या जी, 60 साल तक कांग्रेस बेरोजगारी के नाम पे इस देश में नक्सलवाद पैदा हुआ, और यही कांग्रेस नक्सलवाद से लड़ती रही। बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे की लड़ाई हुई, इससे हमारे देश में ऑल पार्टीज ने माना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही हम किसी चीज का हल निकालेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करता है, चाहे वो भूख के नाम पे करे, चाहे रोजगार के नाम पे करे, हमारा देश का जो लोकतांत्रिक ढांचा है इसको रिजेक्ट कर चुका है। बैलेट से बात होगी, बुलेट से नहीं। बैलेट से बात होगी, बुलेट से नहीं। संजीव झा जी, एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं अजय जी, आई विल कम टू यू एट लास्ट, ताकि आप सबका जवाब दे सके। देखिए संजीव झा जी, एंडिंग कमेंट्स। मुझे ये लगता है कि पूरा देश ये कह रहा है कि सुरक्षा में भारी चूक है, और मुझे लगता है कि ये इंटेल इंफॉर्मेशन होने के बावजूद ये चूक हुई है। तो अगर संसद सुरक्षित नहीं है तो फिर देश सुरक्षित कैसे है? लोग ये सवाल फिर पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित कैसे है। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा सवाल है, और इस बात की पूरा पुख्ता जानकारी देश के गृह मंत्री दे सकते हैं, क्योंकि सारी एजेंसी उनके पास है। बिल्कुल। तो गृह मंत्री इस पे एक शब्द नहीं कह रहे। टीवी चैनल पे बोला था। बताइए, सदन चलते हुए आपने, आपके भी लंबे करियर हो गए ईश्वर भाई, आपने कभी देखा सदन चलते हुए गृह मंत्री जाकर टीवी चैनल बात करे और सदन में बात ना करे? और बाकी सारी जानकारी बीजेपी के प्रवक्ता को है। बीजेपी प्रवक्ता सब कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा था, देश का गृह मंत्री नहीं बोल रहा है। तो ये चुप्पी क्या दर्शाता है? एंडिंग कमेंट्स। इस चुप्पी, लेकिन राहुल गांधी की बेरोजगारी पे आप नहीं बोले। तब मुझे लगता है कि इस तरह से फिर देश चिंतित होगा। ओके। सांसद जी, नागर साहब, एंडिंग कमेंट्स। जी साहब, देखिए ये हम विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ये ट्रैप में आ रही है, इसीलिए वो बोल नहीं रहे गृह मंत्री जी 2-3 दिन से। ये